हमारे सभी नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम पहुँचे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। अब हम आपसे जो स्टोरी कर रहे हैं वो SIU CIA की है, जिन्होंने कराची में जो बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और मोटरसाइकिलें चोरी, कारों इस तरह से जो स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो बेकाबू हुए थे। तो इस सिलसिले में जो IG सिंध हैं, उन्होंने एक टास्क दिया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर जो है वो काबू पाना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पर जो है वो DIG शर्जील खरल साहब, जिनके पास एडिशनल IG कराची का भी चार्ज है, उन्होंने SIU CIA को टास्क दिया। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि जितने भी बड़े टास्क हैं DIG CIA के अंडर में, तो 3 जो है वो यहाँ पर यूनिट हैं। एक है SIU CIA, दूसरा है AVLC और तीसरा है AVCC। AVLC और AVCC से जो है वो कभी कभी प्रेस रिलीज आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप पर जो काम कर रहा है वो SIU CIA है, जिसके सरबराह हैं जुनैद अहमद शेख साहब। उनकी सरबराही में जो है वो टीमें बनाई गई। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब ये मोटरसाइकिलों की चोरी की बढ़ती हुई वारदातें हुई और मास्टर की इस्तेमाल की जाती है, और ये हम आपको दिखाएंगे भी कि मास्टर की क्या होती है। ये देखें आप जी कि मास्टर की इस तरह से होती है, ये डालते हैं मोटरसाइकिल में या कार में और इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो मास्टर की जो है वो हम लेके आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये अगर निकले तो समझ लें किसी के पास तो वो लिफ्टर है, मोटरसाइकिल लिफ्टर है, कार लिफ्टर है, या किसी गैंग से ताल्लुक़ रखता है। तो मास्टर की का बड़ा अहम किरदार होता है। अभी गुज़िश्ता रोज़ हमने एक खातून को दिखाया था जो मोटरसाइकिल चोरी करती हुई जा रही थी, उसके पास भी मास्टर की थी, किसने आनन फ़न में उसने खोला है और लेकर वो जो फुर हो गई। मैं आपको बताऊं कि जब ये इत्तलात जो है वो DIG को जब ये टास्क मिला तो DIG साहब ने जुनैद अहमद शेख को कहा, SSU CIA को, कि इस ग्रुप को गिरफ़्तार किया जाए जो ज़्यादा वारदातें कर रहा है, जिस पर जो है वो SIU CIA के जो DSP ऑपरेशन है मियाँ जावेद फ़ारूकी साहब, और उसके अलावा SHO हैं शब्बीर अहमद, उन्होंने जो पार्टी इंचार्ज है इमरान शाह, उसको टास्क दिया। तो उन्होंने नाज़माबाद के इलाके से ये 3 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं, और जिनके नाम जो हैं मैं आपको बताऊं कि वो तीनों मुल्ज़िमान जो हैं, जिनमें एक है अमीर अली चांडियो साहब, दूसरे हैं माशूक अली चांडियो साहब, तीसरे हैं सलीम अहमद जमाली साहब। सलीम अहमद जमाली साहब जो है वो लाड़काना गोट जो है वो बच्चल मेहसर के रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो इसी तरह से ये लोग जो है, जो इन्होंने बताया कि हम जो है वो कोई खेती बाड़ी करने का कहा, किसी ने कहा मैं क्लीनर था वाटर टैंकर पर, और किसी ने स्टेट एजेंसी चलाने का कहा। तो जो स्टेट एजेंसी चला रहे थे उनका पार्टनर मोहम्मद यूसुफ बताया उन्होंने कि वो स्टेट एजेंसी का काम करते हैं, और ये सारे के सारे अयूब गोट के रहने वाले हैं। इन्होंने ये ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का, अच्छा इनका कहना तो ये है कि हम पहली मरतबा निकले थे, पहली मरतबा पकड़े गए, लेकिन पुलिस का कहना ये कि ये आदि मुजरिम है, कार लिफ्टर है, इनके पास ये सारी मोटरसाइकिल भी एक मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद हुई है, 2 TT पिस्तौल। जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना यही था कि हाँ जी, हम जो है 2 TT पिस्तौल गांव से लेके आए थे यहाँ वारदात करने के लिए, लेकिन हम जो है वारदात के लिए जा रहे थे और जाते ही रास्ते में इन्हें जो है ना हमें पकड़ लिया गया है और CIA लिया है। अच्छा, उसमें से एक मुल्जिम ने जो ख़ुद को जो है वो माशूक अली चांडियो बताता है नाम, उसने बताया, बड़ी उसकी जो उसने बताया है और रो पड़ा। उसका कहना था कि सबसे मदद मांगी, बच्चे भूखे थे, जब भूख से बिलबिला गए बच्चे तो हमने डकैती का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, ये अंदरून सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कराची में आके जो है वो काम तो करते हैं लेकिन काम उतारते भी हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो डकैतियाँ कर रहे हैं, और ये गिरफ़्तार होकर अब जेल चले गए हैं। तो ये जो माशूक अली है, उसने अपनी रुदात सुनाई कि बहन से कहा, दोस्तों से कहा, रिश्तेदारों से कहा, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। और ये सुनते हैं, आइए हम उनसे सुनते हैं कि माशूक अली ने हमसे क्या बताया। सर, गांव में खेती बाड़ी करते थे, ज़मीन दूसरे की थी, वो हारपे पे दी हुई थी मेरे को, लेकिन उसने छीन ली। तब बच्चे भूख मर रहे थे। उन लोगों ने कहा तू जा, अपने रिश्तेदार इधर, मेरा संडू है मेरा, सो उसके साथ मैं गाड़ी पे था, वो ड्राइवर है, मैं क्लीनर था। 24 घंटे का 1000 रुपया देते थे सर। 2-2, 3-3 दिन में उसके साथ रहता था सर, भूख पे प्यास पे उसके साथ रहता था सर। जब वो गाड़ी ख़राब हो गई तो बच्चे पीछे बोल रहे भाई अब भूख पे मर रहे हैं अब्बू, ये हुआ है। फिर बस मैंने इन भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं। इनका हमारे भी मर रहे हैं भूख पे, अभी क्या करें, हालात ऐसे हो गए हैं। फिर मैं इनके पास आया, मेरे पास 300 रुपये थे सर, एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सका सर। अभी क्या करें सर, मजदूर गरीब जाए किधर, आप ही बताओ सर। काम के लिए गया हूँ 3 बार 4 बार गया हूँ सर, किसी ने मेरे को काम नहीं दिया सर।
सर मैं अकेला ही हूँ। मेरे जो सौतेले भाई हैं वो भी मेरे से मिलने भी नहीं आए सर। उनके पास इधर पैसा है, उधर घर भी है इधर, लेकिन उनके साथ में गया। मैंने कहा भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, मेरी बड़ी बहन है इधर, उनके पति को नौकरी है, उसने भी मेरी मदद नहीं की सर। इसीलिए सर मेरे से ये गलती हो गई सर कि मैं इनके साथ चला गया, लेकिन हम लोगों ने कुछ किया नहीं। जैसे ही गाड़ी ब्रेक मारी, पीछे से बस आगे बंदे हम लोगों को पकड़े। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब देखो सुधरते इधर लेके आए। अभी क्या प्रोग्राम है जेल से निकलने के बाद? सर अभी गांव जाऊंगा, बस अपनी जगह है वो बेच के कोई ना कोई बस छोटा बड़ा कारोबार कर लूँगा। क्या करेंगे, बस बच्चे हैं भाई, भूख पे मरे क्या भी हो, किसी और को क्या आ जाता है सर। अगर मैं मारे आ तो मेरे बच्चे तो यतीम हो जाएंगे ना। इसी वजह से सर मैंने ये काम किया। यकीन मानो अल्लाह देखता है, मैंने ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं किया सर। बस यही चक्कर जो मेरे से हो गया ना, मजबूरी के हालात की वजह से सर मैंने ये किया है। मेरे अपने रिश्तेदार हैं, दुबई हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे सोट रहे हैं, उनके पास 3-3 40-40 जेरेब ज़मीन है, लेकिन कभी उन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की सर। मैं अपनी बहन के पास गया, मैंने कहा 5,000 मेरे को दो, मैं घर भेजने, मेरे बच्चे बीमार हैं। तो अब सुन रही भी होगी, उसने भी मेरी हेल्प नहीं की सर। इसी वजह से भाई, अकेला भाई उनका सर, मैं मेरी हेल्प जरे से भी नहीं की उन लोगों ने सर। उल्टा मेरा जीजू बोल रहा है कि ये मरे तो मरे। सही है भाई, आपका कुछ नहीं जाएगा बहनों, अभी आप ठीक हो ना, बस मेरे साथ मेरा अल्लाह है, अभी जो होगा सर आपके हाथ में है सर। मैं कराची कमाने के लिए आया था, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम महंगाई की वजह से बंद हुआ है। पहली मरतबा पिस्टल लेके हम लोग निकले और पुलिस ने पकड़ लिया। पहली मरतबा ही कार्रवाई के लिए पहली निकले थे? मरतबा निकले थे और किया भी नहीं था, रास्ते में ही थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पे निकले थे? एक ही मोटरसाइकिल पे तीनों थे। और क्या करते थे तुम अपने इलाके में? प्रॉपर्टी का ही काम करता हूँ। नहीं, पीछे से कहाँ के हो? पीछे लाड़काना का। कहाँ पर? बच्चल में सर। बच्चल मेसर गोड? जी जी जी। तो वहाँ पर कौन कौन रहता है तुम्हारा? मेरे तो सभी रहते हैं रिश्तेदार, तकरीबन उधर ही है। पहले कभी बंद हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। वहाँ पर गाँव में? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? अमीर अली। अमीर अली, बताओ, इधर सीधे ऊपर कर दो। जी। अमीर अली बताओ कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे? 2 पिस्तौल लेके तुम आए थे, तुम और वो? मजदूरी थे, महंगाई की वजह से हालात ख़राब थे, बच्चे बीमार थे, तो लेके निकले, रास्ते में ही पकड़ गए। तुमने कहा कि डकैती कर ले? हाँ, मैं तो कर रहे पर कहीं नहीं, बस पकड़े गए थे। नहीं तो इरादा किया, मतलब इरादा तुमको एक मोटरसाइकिल पे तीनों और असला लेके, असला किससे लिया था? बस गलती की ना, वो गांव से लाया था। गांव से किससे लिया था? तो उधर से मैंने लिया था। किससे लिया था? अपने से लिया था। कौन अपने, कौन नाम बताना जिससे लिया मेरे भाई? सही नहीं मैं नाम है, उधर से ही लाया था। कितने का लिया था? तो 10,000 का था एक पिस्तौल? हाँ, वो पुराना है, चलता भी नहीं है, इसे बस दिखाने के लिए, डराने के लिए लाया था कि डरा दूंगा तो ले लूंगा, छीन लूंगा। हाँ, लेकिन वहाँ जो अपने रिश्तेदारों से लिया तूने असला? हाँ। कौन है, क्या नाम है उसका? नाम तो सही नहीं आता, नहीं बताता। तूने उससे असला ले लिया, तेरी उससे मुलाकात किसने कराई है? ना, वो तो काफ़ी का पहले का था ना, उधर से। पहले भी वो असला बेचता रहा है? नहीं, फिर क्या करता है वो? पहले का मैंने लिया हुआ था, घर पड़ा था उधर गांव में रख दिया था? हाँ। अब जब आ रहा था तो दोनों पिस्तौल लेके आ गया? हाँ। तेरा प्रोग्राम क्या था यहाँ? बस हालात ख़राब थे, तो मैंने कहा मजदूरी से पूरी नहीं हो रही, महंगाई हो गई है, तो उठा के निकले तो रास्ते में ही पकड़े। मैंने इन लोगों को नाज़िमाबाद के इलाके नफसियाती हॉस्पिटल के पास से इन लोग को मैंने गिरफ़्तार किया। इनसे 2 अदद पिस्टलें मिली हैं और 1 अदद बाइक, जो कि बादराबाद की चोरी में आ रही है, जिसका मुकदमा 302/22 है। और ये वारदात के लिए निकले थे, तो हमने इन्हें रास्ते से मशकूक जानते हुए गिरफ़्तार किया। इमरान साहब, ये बताइए कि इस तरह के जो ग्रुप हैं वो कुछ मास्टर कीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मुशाहिदे में है ये कि मोटरसाइकिल लिफ्टर जो है वो मास्टर की भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मास्टर की हैं, या फिर वो मीटर के नीचे से 2 तार होते हैं, वो तोड़ लेते हैं और उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं और बाइक स्टार्ट करके ले जाते हैं। दीगर मुल्ज़िमान जो है उन्होंने भी जो है वो अपनी कहानी बताई है। कोई स्टेट एजेंसी का काम करता था, कोई खेतीबाड़ी करता था, कोई क्लीनर था। इस तरह से ये वारदातें जो है भी करते थे। बज़ाहिर इन्होंने ये रूप धारा हुआ था। मैं आपको बताऊं कि ये इनके पास जो मास्टर की से ही करते हैं लोग काम, ख़ास तौर से मोटरसाइकिल लिफ्टर,
कार लिफ्टर, इसी तरह से जो मास्टर की जिसके पास से भी निकले उसको पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये टास्क क्योंकि बड़ा था, क्योंकि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो मौजूदा आईजी सिंध हैं राजा साहब, वो तो उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर जो काबू पाना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।